कुछ यात्राएं मंदिर तक पहुंचने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद को खोजने के लिए होती है। ये है 5 केदार का दूसरा केदार, मद्महेश्वर। तो हम निकल चुके थे ऋषिकेश से अपनी यात्रा के लिए। शाम को लेट होने के कारण हमें रांची में ही स्टे लेना पड़ा। अगले दिन सुबह लगभग 6:30 बजे हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। इस साल मद्महेश्वर का ये ट्रैक पिछले साल से कई ज़्यादा चेंज हो चुका था। पिछले साल रास्ते में एक झरना मिलता था, पर इस साल ये ट्रैक बिल्कुल चेंज हो चुका है। रास्ता कुछ ऐसा हो चुका है, लोग डंडा लेके आ रहे हैं। अगर आप भी पहाड़ी नहीं है तो ला सकते हो डंडा, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि ऐसा रास्ता है, जो नया रास्ता है ना, ये देखो, ये अभी बन ही रहा है। ऐसा रास्ता आपको मिलेगा। ऐसा लग रहा है जैसे तुंगनाथ का शॉर्टकट रास्ता है ना, जो वैसे ही रास्ता लग रहा है। शॉर्टकट्स कभी नहीं है, ऐसे ही बना हुआ है, तो बस डेंजरस होता है। यहाँ से कहीं हम ऊपर से आए और यहाँ झाड़ी लगा रही है ना, वहाँ से कहीं से ट्रैक था। लास्ट टाइम हम उस गुफा में रुके, तो सामने पे गुफा है, यहाँ से वो गुफा है। बारिश के टाइम में वहाँ रुक, अभी पुल आ चुका है। इसके बाद है गोंडार। हाँ देखिए, बता रहा हूँ। सात बज के 12 पे हम पहुंच चुके थे गोंडार, जो कि रांची से 5 से 6 किलोमीटर दूर है। इस गांव में बूढ़ा मद्महेश्वर की पूजा की जाती है। इस समय हम हैं गोंडार से थोड़ा सा आगे। ये वही जगह है, पिछली बार बारिश के कारण हमें यहाँ पे रुकना पड़ा था। और अभी यहाँ पर एक ये दुकान बनी है और एक ये दुकान बनी है। ये पिछले साल तक नहीं थी, इस बार बहुत चेंज हो चुका है मद्महेश्वर। यहाँ बहुत होम स्टे खुल चुके हैं, होटल खुल चुके हैं, दुकानें खुल चुकी है, ट्रैक में पूरा चेंज हो चुका है। इस बार तो बहुत सारे लोग आ रखे हैं यहाँ, यही पुल पे इतनी भीड़ हो रही है। और ये पुल भी चेंज हो चुका है अब। पिछली बार थोड़ा बड़ा था और थोड़ा अलग सा था। पुल क्रॉस करने से पहले का रास्ता थोड़ा सा आसान है और ज़्यादातर आपको स्लोप ही मिलेंगे, लेकिन पुल क्रॉस करने के बाद असली ट्रैक शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ चढ़ाई है। हर किलोमीटर बाद नज़ारा पूरा चेंज हो जाता है, इसलिए नज़ारा का मज़ा उठाते हुए आराम से जाएं। मॉनसून के टाइम तो ये जगह और भी सुंदर दिखती है, क्योंकि यहाँ हरियाली भी होती है और आपको सारे पहाड़ क्लियर दिखाई देते हैं। थकान भी लग रही थी और सांसें भी फूल रही थी, पर दिमाग में था तो बस सिर्फ एक दिन में ये ट्रैक को पूरा करना, इसलिए हमने हार नहीं मानी।
रास्ते में आपको बहुत सारे पानी भरने के स्पॉट्स मिलेंगे, तो जहाँ पर भी आपको मिले वहाँ पर अपनी बोतल फिल कर लीजिए। अभी हम पहुंच चुके हैं नानू। लास्ट टाइम हमने इधर पे ही खाना खाया था, वहाँ ऊपर पे। यहाँ से भी मधमेश्वर 5.5 किलोमीटर लिखा गया है मोटिवेशन करने के लिए। वैसे होगा 5-7 किलोमीटर आसपास, 7 तक तो होगा। अभी मेरे साथ वाले भी बहुत पीछे हैं, तो खाने वगैरह का तो पता नहीं। मैं सोच रहा हूँ ऊपर ही चले जाऊँ, फिर यहाँ से डायरेक्ट अब सीधे मंदिर ही है, कुछ रास्ते में नहीं है। ये नानू से चढ़ाई इतनी डिफिकल्ट हो जाती है ना, यहाँ देख रहे हो एकदम ऐसे ही खड़ी चढ़ाई। वो देखो, इसमें इतना पता तो चलता नहीं है वीडियो में, पर नानू से एकदम ऐसी खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से लगती है असली थकान। यहाँ से 5-6 किलोमीटर रहता है बस मधमेश्वर। ग्यारह बज चुके हैं और इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं जंगल वाले रास्ते में। यहाँ से मधमहेश्वर पीछे लिखा तो 4 किलोमीटर है, और तब से 4 किलोमीटर ही है। पता नहीं कहाँ से लिखा हुआ 4 किलोमीटर, यहाँ पर भी 4 किलोमीटर लिखा हुआ। जहाँ तक मुझे लगता है 5 किलोमीटर तो होगा, क्योंकि अभी अभी हुआ है जंगल रास्ता शुरू। इसके बाद ये जंगल हटेगा, फिर आएगा मधमेश्वर। अभी मैं अकेला हूँ, मेरे साथ के बहुत पीछे छूट चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी यहाँ पे थोड़ा रुक जाता हूँ, उनका वेट कर लेता हूँ, क्योंकि फिर पूरे रास्ते में कोई नहीं है। जाने वाले चले गए और मैं आगे निकल गया, तो लोग पीछे से आ रहे हैं, तो बहुत शांत। यहाँ पे जानवरों का डर भी हो सकता है, तो मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, थोड़ी देर वेट करता हूँ उनके आने का। भाई पता नहीं क्यों इस बार ट्रैक इतना लंबा लग रहा है। पिछली बार 6 घंटे में कर लिया था, अभी 6 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और मंदिर का तो पता नहीं है। बारिश भी आ गई है, यहाँ पे पेड़ वगैरह है, तो उस चक्कर में हल्की फुल्की हो रही है, पर मैदानी एरिया में बारिश हो रही होगी, ठंड भी होने लगी है। और हमारा तो प्लान था कि दर्शन करेंगे, और बूढ़ा मधमेश्वर तो अब नहीं हो पाएगा, तो आज ही नीचे जाएंगे। बट अब लग नहीं रहा, अगर बारिश ऐसी होती रही तो ऊपर ही रुकना पड़ेगा। देखते हैं क्या सीन है। उधर से आ रहा है एक अपना मेंबर, उसके लिए मैं रुका हुआ हूँ। ओम नमो पार्वती पते हर 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 महादेव। महादेव। जय मधमेश्वर। बिजली कड़क रही है और बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है। यहाँ पे इतना पता नहीं चल रहा है, पर आवाज़ बहुत तेज आ रही है। जबकि आज सुबह से मौसम क्लियर था और बहुत धूप थी, पर इस टाइम ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि बारिश आ गई। दोस्तों फाइनली मधमेश्वर पहुंच चुके हैं। अभी 1:15 हो रहे हैं और 6:05 कुछ पे ट्रैक शुरू किया था हमने। इस बार मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, बैग भी थोड़ा भारी था और मैं थोड़ा बीमार भी हो गया था बीच में, क्या पता इस वजह से लग रहा हो। यहाँ टेंट कितने लग गए, यहाँ देखो हर जगह। बस पहुँचने वाले हम, बारिश हो जाएगी बंद कर देंगे। वो देखो यहाँ से मंदिर दिख चुका है, उधर पर है। पहुँचने वाले हैं बस फाइनली। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। पिछली बार मैं उस सामने वाले उसमें रुका था, वो उधर पे ग्रीन कलर का है ना जो टीन, उनके कैंप में रुका था मैं पिछली बार। जगह तो मतलब क्या बोलूँ मैं, हेवन ही है ये।
मधमहेश्वर 11,473 फीट की ऊंचाई पर बसा ये मंदिर भगवान शिव के पंच केदार में से दूसरा केदार है। यहाँ पर भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है। इसकी एक कहानी महाभारत युद्ध से भी जुड़ी हुई है। जब पांडवों ने अपने ही भाइयों को और गुरुओं की हत्या की तो उन्हें उसका बहुत पछतावा हुआ। पांडव इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, जिसलिए उन्हें शिव भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। लेकिन शिव भगवान उनसे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे, जिस कारण शिव भगवान हिमालय की ओर चले गए, जहाँ शिव भगवान नंदी का रूप लेके बैलों के झुंड के बीच में चले गए। जब पांडव उनका पीछा करते करते हिमालय में पहुंचे तो भीम को शक हुआ कि ये आम बैलों के झुंड में एक अलग सा बैल है, और भीम पहचान गए कि ये भगवान शिव ही हैं। जैसे भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश करी, वैसे ही भगवान शिव जमीन में समाने लगे, और कहा जाता है कि उनके 5 टुकड़े हुए जो अलग अलग 5 जगह में प्रकट हुए। आज वही 5 जगह पंच केदार के नाम से जानी जाती है। पहला केदार केदारनाथ है, यहाँ भगवान शिव की पीठ प्रकट हुई। दूसरा केदार है मधमहेश्वर, यहाँ भगवान शिव की नाभि प्रकट हुई, इसलिए यहाँ नाभि की पूजा की जाती है। तीसरा केदार तुंगनाथ, जहाँ भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। चौथा रुद्रनाथ, जहाँ मुख की पूजा की जाती है। और 5वां कल्पेश्वर, जहाँ जटा की पूजा की जाती है। मधुमेश्वर ट्रैक की ट्रैक जितना कठिन है उतना ही सुंदर है। माना जाता है इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहीं से 2 किलोमीटर ऊपर ट्रैक करके आप पहुंच जाते हो बूढ़ा मधुमेश्वर, जिसके सामने चौखंबा पर्वत ऐसे दिखाई देता है कि आप उसी के सामने खड़े होंगे। और सुबह का सनराइज वो इतना सुंदर होता है कि कई लोगों के जीवन का सबसे सुंदर सनराइज बन जाता है। आप अपने साथ खाने की चीज़ें कैरी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको चीज़ें थोड़ी सी महंगी मिल सकती है। और ध्यान रहे, जो कूड़ा आप अपने साथ लेके आए हैं वही कूड़ा आप अपने साथ वापस भी लेके जाएं। तो अभी 3 बज रहे हैं और हम 1-1.5 घंटा मंदिर में रहे। अब हम जा रहे हैं वापस रांसी। तो शायद 3-4 घंटे में, पिछली बार मैंने 3 घंटे में नीचे पहुंच गए थे, तो 4 घंटे मान के चलते हैं इस बार, क्योंकि बारिश भी हो रही ना हल्की हल्की। और अभी हम वापस जा रहे हैं, तो जो लोग जिन लोगों ने मतलब शुरू किया था वो अभी तक जा ही रहे ऊपर। अभी रास्ते में मिल रहे इतने सारे लोग, हमने उन्हें बहुत पहले पीछे छोड़ दिया था। अब वो जा रहे हैं यहाँ से, अभी मंदिर नहीं पहुँचे, और हम दर्शन करके 1 घंटा रह के 1-1.5 घंटा रह के वापस जा रहे हैं। अब यहाँ ऊपर पे नानू है, जहाँ पे हमने खाना खाया था, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और अभी बारिश इतनी तेज़ हो रही है, उस टाइम तो जंगल में था, पूरा जंगल वाला रास्ता था, तो बारिश की बूंदी पेड़ पे लगे थे, तो हम पे बहुत कम आती है। पर अब यहाँ पे पेड़ जो है वो ट्रैक में नहीं है, क्योंकि जंगल वाला रास्ता हट चुका है। अब पड़ रही है तेज़ तेज़ बारिश की बूंदें, और हवा चल रही है एकदम ठंडी, और ट्रैक में कोई नहीं है हमारे सिवा इस टाइम पर, क्योंकि बारिश ऐसी हो रही है और लोग रुक गए होंगे। टाइम भी हो गया, अभी 4 बज रहे हैं। अब जाएंगे, अगर मैं बीच में व्लॉग बना पाया तो थोड़ा बहुत बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पहुँचे, वरना डेस्टिनेशन जहाँ मैं अब लास्ट जाना है रांसी, वहाँ जाके मैं बताऊंगा कि ऐसा ऐसा हुआ, जो भी होगा। अभी ऊपर बीच में ऐसी बारिश हुई ना कि तूफ़ानी बारिश भी हो रही है और ठंडी भी ऐसी लग रही। तो हमने देखा, पहले तो हम जंगल में रुके जहाँ पे पेड़ वगैरह है, उसके बाद हमें एक टेंट मिला, वहाँ गए, वहाँ बैठे हम। तो उधर 40-45 मिनट उधर पे हमारे वेस्ट हो गए। अगर बारिश वगैरह नहीं आती उस टाइम पर तो हम बहुत आगे पहुँच चुके होते, कम से कम 4 किलोमीटर तो आराम से हम आगे होते। अभी 5:30 हो रहे हैं, और यहाँ से अगरतौली जाना है हमने 8 किलोमीटर समथिंग है। रात तो हो ही जाएगी जाते जाते, अब देखते हैं। अभी रास्ते में हमें ऊपर ट्रैक करते हुए लोग मिले, तो उन्होंने पूछा कि ऊपर रहने की क्या सुविधा है। तो मैंने कहा हम तो रहे नहीं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, रात में तो रहे होंगे। हमने बोला कि हम तो सुबह निकले 6 बजे, 6-6:30 के बीच, 1 बजे तक पहुंच गए थे, अब नीचे जा रहे हैं। तो वो शौक हो गई कि मतलब एक दिन में कैसे कर रहे हैं। उन्होंने बोला तुम तो पहुँच जाओगे। तब वो कह रहे, वो भी आधे रास्ते में ही पहुँचे हुए, वो मतलब 6-7 किलोमीटर और है वहाँ से मधुमेश्वर, तो वो तो 10 बजे तक पहुँचेंगे जिस हिसाब से उनकी स्पीड है।
तो पेस पे डिपेंड करता है, स्पीड वगैरह। जितना तुम रुकोगे उतना तुम लेट पहुँचोगे, जितना तुम कम रुकोगे और चलते रहोगे उतना जल्दी तुम पहुँचोगे। बारिश होने के कारण मैं व्लॉग नहीं बना पाया और हम रात को 9 बजे अपने रूम में पहुँचे। तो अभी 9:10 हो रहे हैं और 9 बजे के करीब हम पहुँच चुके थे रांची। मतलब सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हम चलते रहे अप डाउन। तो अगर आपको एक दिन में ट्रैक करना है तो आपको सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा और पेस बना के रखना पड़ेगा। वही हमारा रूम है और आज के लिए बस इतना ही। सीरीज़ को करते हैं अपनी एंड।